नमस्ते भारत। हमारा देश दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन में से एक है। आज के इस वीडियो में हमारे विरासतों पर एक नजर डालते हैं। अब आगे उस क्रांतिकारी पुरुष के बारे में बात करते हैं जिनके बारे में हमने कम सुना और पढ़ा होगा, पर जो वो ना होते तो आज भारत का नक्शा कुछ अलग ही होता। जब हिंदुस्तान की नाजुक हालत है तब हमें क्या करना है? इस नाजुक हालत में हमें हमारी सरकार हमारी हुकूमत है उसको ठीक नहीं करेंगे और उसको साथ नहीं देंगे तो हमको नुकसान होगा। 562 रजवाड़ों को एक करके भारत को बनाने वाले हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनका नाम हमारे इतिहास में बहुत कम लिया जाता है, आज उनका स्टेच्यू वर्ल्ड का बिगेस्ट स्टेच्यू है, जो हमें राष्ट्रीय एकता का संदेश देती है। नरेंद्र मोदी जी ने 2013 में गुजरात के सीएम के रूप में इस स्टेच्यू को बनाने की अनाउंसमेंट की थी और अक्टूबर 2018 में उन्होंने इंडिया के पीएम के रूप में इस मूर्ति का इनॉग्रेशन किया। आज जब धरती से लेकर के आसमान तक सरदार साहब का अभिषेक हो रहा है, तब भारत ने न सिर्फ अपने लिए एक नया इतिहास भी रचा है, बल्कि भविष्य के लिए प्रेरणा का गगनचुंबी आधार भी तैयार किया। हम पूरे देश में हर जिले में ये लोहे का औजार एकत्र करने का अभियान चलाना चाहते हैं। इस स्टेच्यू के लिए मोदी जी ने पूरे देश में लोहा अभियान शुरू किया गया, जिसमें देश के हर एक कोने से फार्मर्स के पास से लोहा इकट्ठा किया गया और जितनी मेहनत और लगाव से मोदी जी ने इस मूर्ति को देश को अर्पण किया, उतने ही ज्यादा प्यार से देश ने उसको अपनाया भी। ओपनिंग के पहले ही दिन करीबन 1,28,000 टूरिस्ट आए थे और 2019 के बाद डेली विजिटर्स की संख्या 10,000 से भी ज्यादा है, जो हमारे टूरिज्म के लिए और आसपास के हर एक छोटे मोटे बिजनेस के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहा है। उन्नीस में देश तो आजाद हो गया, लेकिन उस आजाद देश की व्यवस्था का क्या? डॉक्टर अंबेडकर, जिन्होंने हमें संविधान के रूप में वो व्यवस्था प्रदान की। जी हाँ, डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिसको हमने सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर समाज के नेता की तरह ही देखा है, लेकिन ऐसा नहीं है और हम में से बहुत ही कम लोग होंगे जिनको इनके देश के प्रति योगदान और उनके जीवन से संबंधित 5 तीर्थों के बारे में पता होगा। डॉक्टर अम्बेडकर, जो भारत के संविधान के रचयिता, आधुनिक भारत के निर्माता, नंबर 1 स्कॉलर इन द वर्ल्ड, देश के वंचित वर्ग को अपलिफ्ट करने वाले और सिंबल ऑफ इक्वालिटी। नए भारत का फर्ज बनता है कि ऐसे महापुरुषों को उचित सम्मान दे और इसी विचारधारा से पीएम श्री मोदी जी ने उनके जीवन के 5 मुख्य स्थानों को पंचतीर्थ बनाने का ऐलान किया, जहां उनका जन्म हुआ, जहां उन्होंने पढ़ाई की, जहां उन्होंने दीक्षा ली, जहां उन्होंने अपनी अंतिम श्वास ली, जहां उनका अग्नि संस्कार हुआ। ये सब उनके जीवन के महत्वपूर्ण स्थल है, जिसका प्रिजर्वेशन और मॉडिफिकेशन का काम चल रहा है। ये ऐसे महापुरुष जिनके साथ बचपन से भेदभाव होता आया, फिर भी उन्होंने संघर्ष का रास्ता नहीं छोड़ा और अपना पूरा जीवन अपने समाज को अर्पण कर दिया। ये पंचतीर्थ एक जरिया है बाबा साहब को ट्रिब्यूट देने का और उनके कामों को याद रखने का।
आजादी का ये सफर आसान नहीं था। सैकड़ों लोगों ने कुर्बानी दी, तब जाके हमें ये आजादी मिली है। तो उन क्रांतिवीरों को हम कैसे भूल जाए जिन्होंने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। आजादी के बाद कई सालों तक इनका कोई स्मारक और जगह ही नहीं थी जिसे देख के हम इन वीरों के बलिदान और संघर्ष के बारे में जान सके। लेकिन जनवरी 2019 में पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली के रेड फोर्ट में क्रांति मंदिर का इनॉग्रेशन किया, जो समर्पित है उन्हीं सभी फ्रीडम फाइटर्स को जिसकी वजह से आज हम आजादी की सांस ले पा रहे हैं। क्रांति मंदिर 5 म्यूजियम का एक कलेक्शन है जिसमें शामिल है नेताजी के जन्म से लेकर स्वतंत्रता संग्राम के लिए किए गए संघर्षों की महान कहानी। फिर आता है यादें जलिया म्यूजियम, जो समर्पित है जलियांवाला बाग में शहीद हुए भारतीयों को और वर्ल्ड वॉर के वीरों के बलिदानों को। फिर आता है म्यूजियम ऑफ 1857, जो ब्रिटिश राज को दी गई पहली चुनौती को दिखाती है। फिर आता है दृश्य कला म्यूजियम, जो हमारे भारत के 3 सदी के आर्ट और कल्चर के बारे में बताता है। और फिर आता है डिजिटाइज किया हुआ म्यूजियम आजादी के दीवाने, जो समर्पित है उन क्रांतिकारी को जिसे हम भूलकर भी नहीं भूल सकते। अब बात करते हैं नेशनल वॉर मेमोरियल की, जो उन जवानों को ट्रिब्यूटेड है जिसने अपनी पूरी जिंदगी देश के नाम कर दी, जिसको हमारे पीएम श्री मोदी जी ने 2019 में इनॉग्रेट करके देश प्रेम को नई दिशा दी। आज हमारी सेना दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में से एक है। देश पर संकट चाहे दुश्मनों के कारण आया हो या फिर प्रकृति के कारण आया हो, हमारे सैनिक ने हमेशा पहला वार अपने ऊपर लिया। हमारे वीर सेनानियों ने मां भारती के कण कण की रक्षा के लिए जीवन आहुति कर दिए। ये बलिदान सिर्फ नाम मात्र से पता नहीं होता है, उसकी भव्यता दिव्यता की अनुभूति करानी होती है। ये मेमोरियल एक चक्रव्यूह के थीम में बनाया गया है, जिसमें 4 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं। पहला है अमर चक्र, जो बताती है हमारे शहीदों के अमरत्व को। उसके बाद है वीरता चक्र, जिसमें है 6 ब्रॉन्ज म्यूरल्स, जो भारतीय जंगों की कहानी बताती है। उसके बाद है त्याग चक्र, जिसके ग्रेनाइट प्लेट्स पर स्वर्णिम अक्षरों से उन जवानों के नाम है जिन्होंने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। और आखिरी है पेड़ों से घिरा हुआ रक्षा चक्र, जो समर्पित है उन्हें जिन्होंने हमारी और देश की रक्षा की है। ये नेशनल वॉर मेमोरियल की वजह से उन शहीदों का बलिदान हमेशा हमारे जहन में बना रहेगा। हमारे सोल्जर्स की तरह कोई और भी है जिसका मकसद भी देश को सुरक्षित रखना है, जो है हमारी पुलिस। लेकिन हमारे देश में ऐसी कोई जगह नहीं थी जो इन लोगों को समर्पित हो। आजादी से लेके आज तक 35,000 से भी ज्यादा पुलिस फोर्स ने हमारे सुरक्षा के लिए अपने जीवन का सेक्रीफाइस किया। हमारे इन्हीं प्रोटेक्टर को समर्पित है हमारा नेशनल पुलिस मेमोरियल। इनके बीचों बीच बना ये 30 फीट ऊंचा ब्लैक ग्रेनाइट शील्ड पुलिस फोर्स के परसिस्टेंस और स्ट्रेंथ को दर्शाता है, और इसके नीचे बहती 60 फीट की नदी उनकी सेवा को। स्मारक के बेसमेंट में एक एग्जीबिशन सेंटर है, जो समर्पित है उन वीरों को जिन्होंने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। 2002 में अटल जी का ये सपना जो अधूरा रह गया था, उसे 2018 में पूरा किया हमारे पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी ने। आज पुलिस बेड़े से जुड़े उन हजारों शहीदों को याद करने का भी अवसर है, जिन्होंने आजादी से लेकर अब तक कर्तव्य पथ पर चलते हुए अपना सर्वस्व, अपना जवानी, अपना जीवन न्योछावर कर दिया। ऐसे हर वीर वीरांगना को मैं शत शत नमन करता हूं।
आजादी के 75 साल बाद भी किंग्सवे और सेंट्रल विस्टा जैसे नाम जो हमें आजादी में भी गुलामी की याद दिलाते हैं। गुलामी से भरी ये जगह हमें 13 फरवरी 1931 के रोज हमें सेंट्रल विस्टा के नाम से मिली। आजादी के अमृत काल में इस जगह को नया रूप तो मिला, लेकिन आधुनिक भारत को उसके पुराने रूप में मिली गुलामी में से मुक्ति भी जरूरी थी और हमारे पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी ने उस पर पूरा ध्यान दिया और राजपथ का नाम कर्तव्य पथ से बदलकर सशक्त और स्वतंत्र भारत के प्रमाण दिए। गुलामी का प्रतीक किंग्सवे यानी राजपथ आज से इतिहास की बात हो गया है, हमेशा के लिए मिट गया है। आज कर्तव्य पथ के रूप में नए इतिहास का सृजन हुआ है। तो ये थी हमारी अनमोल विरासतों की कुछ झलकियां। ऐसी तो कई जगह है जिसका हमारे इतिहास और आज से एक गहरा नाता है, फिर वो चाहे हमारे 52 शक्तिपीठों में से एक पावागढ़ हो, या फिर एक अद्भुत सिविलाइजेशन का शहर धोलावीरा हो, या फिर दूसरे देश में बना हमारा भारतीयों का करतारपुर साहिब का मठ हो, या गांधी जी का पूरा जीवन बताता साबरमती आश्रम हो, जिनके प्रिजर्वेशन और प्रोटेक्शन का काम आज भी चालू है। कहते हैं कि एंड इज द बिगिनिंग, अंत ही प्रारंभ है। शायद ऐसा ही कुछ है हमारे देश की कहानियों में। सिर्फ आजादी मिलना ही काफी नहीं था, बल्कि उस आजाद भारत को सशक्त, स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनाना भी जरूरी था, और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी था हमारे इतिहास, कल्चर और विरासतों को जिंदा रखना, क्योंकि यही एक रास्ता है जो हमें हमारी विरासतों से वाकिफ कराता है। इसलिए हमारी गवर्नमेंट इन सब जगहों का पुनर्निर्माण कर रही है, और एक सच्चे भारतीय होने के नाते हमारा परम कर्तव्य बनता है कि हम हमारी विरासतों का पूरी तरह से ख्याल रखें। जय हिंद।